नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइट टाइम्स टीवी पर और आप जुड़ चुके हैं शिवम शर्मा के साथ लाइव हमीरपुर से। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं हमीरपुर ज़िला की। यहाँ पर एबीवीपी विद्यार्थी परिषद ने जो बच्चे हैं, यहाँ पर गरीब बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को किताबें देने का यहाँ पर उन्होंने फ़ैसला लिया है और इस दौरान तमाम ज़रूरी किताबें इन्हें वितरित की जा रही हैं ताकि ये अपनी पढ़ाई कर सकें। इस दौरान सभी बच्चों के लिए एक तरह की किताबें के इन्होंने लिफाफे बनाए हैं जिसमें तमाम किताबें डाली गई हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं इन तमाम बच्चों को ये किताबें दी जा रही हैं। आपको बता दूं कि जो जानकारी अभी हमें हासिल हुई है विद्यार्थी परिषद वालों ने बताया कि ज़िला भर में ये ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों को किताबें वितरित करेंगे ताकि पढ़ाई में इनकी मदद हो सके। आप लाइव तस्वीरें आप भी देख रहे हैं हमीरपुर से। इसके साथ ही मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। कोरोना जिस तरह से चला है, कोरोना से भी प्रेरित बचने के लिए इन्हें कहा जा रहा है। साथ में मास्क और किताबों का वितरण यहाँ पर आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर किया गया है। अभी हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है और आगामी किस तरह से इस अपने कार्य को चलाएंगे। जी सर, स्वागत है आपका लाइट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार सर, आपका नाम बताएं सर। अवनीश शुक्ला, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक जी। आज यहाँ पर छोटे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों को किताबें वितरित की गई, इसके बारे में बताइए। ये आपने अभियान चलाया है, किस तरह से इसे आगे लेके जाएंगे? नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसके कारण कि या रोज़गार पे दिन प्रतिदिन प्रभाव पड़ रहा है। रोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षा के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अभिभावक उनको जो अपनी पाठ्यक्रम की सामग्री है वह उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई हमीरपुर के द्वारा यह अभियान यहाँ से प्रारंभ किया गया, जिसमें कि आज हमारे द्वारा 2 कापियाँ, पेंसिल, रबड़ तथा पेन इत्यादि इन सभी को बांटे गए। उसके साथ साथ आज हमने इनको मास्क भी बांटे तथा कोरोना से बचने के तौर तरीके इनको समझाए। तो आगामी दिनों में किस तरह से इस आपके जो आपने अभियान चलाया है बच्चों को वितरित करने का, किताबें ज़रूरी है बच्चों को, जो कि मजबूर बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, तो आगे किस तरह से इसे जिला भर में चलाएं? इसको पूरे जिला भर में जितने भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी होंगे उन सभी तक इस सामग्री को पहुंचाया जाएगा। और जैसे कि आज यहाँ पे पहुंचाया, कुछ आगामी दिनों में मतलब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाकी जिला के जो अन्य उपमंडल स्तर है वहाँ पर भी इस तरह का प्रत्येक स्थान पे जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी होगा उनको यह किताबें, कॉपियाँ मुहैया करवाई जाएंगी। आज कितने बच्चों को ये वितरण किया? लगभग हम 15 बच्चों को यहाँ पे मुहैया करवा चुके हैं सर। तो ये जो वितरण का कार्य शुरू किया है, ये मतलब बच्चों की तरफ से आपको डिमांड आई थी या विद्यार्थी परिषद ने अपने तरफ से ही फैसला लिया है? विद्यार्थी परिषद ने अपनी तरफ से इसको स्टार्ट किया, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो है बेरोजगारी दिन पर बढ़ती जा रही है। तो उसके कारण जो है पाठ्यक्रम की जो सामग्री है वो लेने में असमर्थ ना हो पाए, इसके लिए इनकी निरंतर, क्योंकि शिक्षा जो है निरंतर रूप से चलनी चाहिए, तभी हमारे देश का एक अच्छे भविष्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हमारे जो मजबूर बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, तो ऐसे में उनके अभिभावक आपको संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आपने कुछ हेल्पलाइन नंबर अपना जारी किया है, बता रहे हैं बच्चों को इसके बारे में? इसमें हमने पूरे ज़िले भर में, पूरे प्रदेश भर में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। चाहे वो कोरोना संबंधित कोई हो या किसी को पुस्तकें या कॉपी वगैरह की ज़रूरत हो, उसके लिए विद्यार्थी परिषद के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। जी, शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी हमने बात की विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से, उन्होंने बताया कि पूरा अभियान ये ज़िला भर में चलेगा और ज़िला भर में आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान जारी रहेंगे, जिस दौरान गरीब बच्चों को ये किताबों का वितरण जारी रहेगा। आपको बता दूं कि इससे पहले कोरोना काल में भी विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरा सहयोग प्रशासन के साथ दिया है। तमाम वैक्सीनेशन केंद्रों पर इन्होंने ड्यूटीज़ दी हैं और बाकी जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद करने के लिए विद्यार्थी परिषद में इसमें पर आगे आई है। अभी हम बात करते हैं अन्य एबीवीपी के पदाधिकारी से, जानते हैं कि क्या कुछ इस अभियान के दौरान किया जा रहा है। सर, स्वागत है आपका लाइट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद आपका। सर, आज यहाँ पर किताबों का वितरण किया गया है बच्चों को, तो अन्य बाकी ज़िला के अन्य क्षेत्रों में किस तरह से इस अभियान को जारी रहेंगे और आज कितने बच्चों को ये वितरण किया गया? अभी आज 16 विद्यार्थियों को हमने पढ़ाई की सामग्री दी, जिसमें कॉपियाँ,
पेन, पेंसिल, रबड़ और जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, वो 16 विद्यार्थियों को ऐसी किट दी गई। और आगे भी विद्यार्थी परिषद जितने भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी अपने क्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे वो नदौन है, बड़सर है, भोरंज है या सुजानपुर का एरिया पड़ता है, पूरे ज़िला भर में विद्यार्थी परिषद जो है वो ऐसे सभी विद्यार्थियों को, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को ऐसी पढ़ाई से संबंधित सामग्री देने का काम जो विद्यार्थी परिषद करेगी। तो आने वाले दिनों में कोई हेल्पलाइन, जैसे लोग भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे इस चीज़ को लेके, तो इस तरह का भी संपर्क आपसे साधा गया था कि किताबों की ज़रूरत है बच्चों को इस समय पे, या विद्यार्थी परिषद ने खुद ही ये निर्णय लिया? नहीं, विद्यार्थी परिषद ने एक अनुभव किया कि जो आम नागरिक है, जो दिहाड़ी मजदूरी जो वो अन्य प्रदेशों से आकर इधर कर रहे हैं, और ऐसे कोविड के चलते वो लोग जो वो अभी दिहाड़ी मजदूरी जो वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर आके इन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसे कमाई का साधन कोई नहीं है और हमारे विद्यार्थी जो है वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर हमने एक इनिशिएट किया कि उन सभी विद्यार्थियों को जो वो यथासंभव जो विद्यार्थी परिषद से बन पाता है वो सहयोग जो वो उसको पढ़ाई की सामग्री में किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है। तो पढ़ाई से संबंधित जितने भी विषय रहेंगे उन विषयों पर विद्यार्थी परिषद समय समय पर अपना मत रखती है और अपना सहयोग यथासंभव विद्यार्थी परिषद देने का प्रयास कर रही है। शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि दर्शकों आपने जाना कि किस तरह से विद्यार्थी परिषद कार्यरत है कोरोना काल में और लोगों की मदद करने के लिए, और ऐसे में ही आज विद्यार्थी परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर जो कि झोपड़ियों के बच्चों जो कि इस कोरोना काल के दौरान पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उन तमाम लोगों को किताबें वितरित की हैं। इस दौरान कुछ कॉपियाँ, पेंसिल और अन्य ज़रूरी सामान पढ़ाई के लिए उन्होंने वितरित किया है, ताकि ये बच्चे अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे अभिभावकों से भी कि किस तरह से ये जो छात्र परिषद द्वारा ये कार्य किया गया है, किस तरह से बच्चों की मदद करेगा। मैम स्वागत है जयपुर लाइव टाइम्स टीवी। आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम पठानी है और हमारे बच्चे जैसे सभी पढ़ने लिखने वाले हैं और हम गरीब परिवार से हैं। ऐसे हम अपना मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मदद करते थे, सपोर्ट करते थे बच्चों को। जब से कोरोना की महामारी फैली है तब से हमारे पूरे काम रोज़गार हैं वो सब ख़त्म हो गए हैं और बंद हो गए हैं, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो फिर ये भाई लोग हमारे बच्चों की मदद कर रहे हैं और हमारे बच्चों को काफ़ी किताबें प्रोवाइड की है उन लोगों ने, और हम धन्यवाद करते हैं इनका। और हमारे बच्चों को थोड़ा जो काफ़ी किताब दे के गए हैं तो उनको पढ़ने लिखने में मदद होगी। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? जी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है सर इनकी। किस तरह से ये मदद कर पाएंगे जिस तरह से छात्र परिषद द्वारा सहयोग आपके बच्चों का किया गया है ऑनलाइन पढ़ाई में? सर ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और ये जो भाई हैं ये बुक वगैरह दे रहे हैं और इससे हमारे बच्चों को काफ़ी मदद मिल रही है। जी शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी हमने बात की, इन्होंने बताया कि जो फैसला छात्र परिषद द्वारा लिया गया है ये छात्रों के हित में रहेगा, इन बच्चों के हित में रहेगा, ताकि इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है लेकिन बावजूद इसके स्टेशनरी की दुकानें पिछले आपको जैसे मालूम है कर्फ्यू के दौरान बंद थी, तो ना खरीदी जा रही थी और इस समय मजदूरी और काम भी कोई नहीं, तो ऐसे में ये किताबें खरीद पाना इनके लिए थोड़ा असंभव भी हो रहा था। लेकिन जिस तरह से आज छात्र परिषद ने इनकी मदद की है बच्चों की किताबें देकर, एक बेहद ही लाभदायक इनके लिए ये मंजर है और उन्होंने बताया कि काफ़ी लाभदायक रहेगा बच्चों की शिक्षा को लेकर। आप बने रहे लाइव टाइम्स टीवी के साथ। मैं शिवम शर्मा आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा, बताता रहूँगा कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर घट रहा है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।